Hello बच्चों, let's read this question. The question says a wire is bent in the shape of a right angled triangle and it's placed in front of a concave mirror of focal length f as shown in the figure. Which of the figures shown in the four options qualitatively represent the shape of the image of the bent wire? These figures are not to scale. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी इमेज जो है वो किस प्रकार की बनेगी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने रखी गई है। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u हमारे पास क्या है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड f इज द फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला रहता है। सेकंड, हमारे पास मिरर के कारण मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होगा, हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन m की, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -v/u। ये हमारा क्या रहता है, मैग्निफिकेशन रहता है। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास इमेज किस प्रकार की बनेगी, उससे पहले हमें ये डायग्राम गिवन है, इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी गई है जिसका एक सिरा हमारे पास है f/2 पे और एक है हमारे पास f पे। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो इन दोनों पॉइंट की इमेज की डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। अब मैं क्या बात करता हूँ कि जो पॉइंट मेरा f के ऊपर है उस पॉइंट के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ ये फॉर्मूला, 4.f। तो इस पॉइंट के लिए हमारे पास जो u होगी वो क्या होगी, u हमारे पास हो जाएगी -f के इक्वल। -f के इक्वल क्यों हो जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन से रे ऑफ लाइट आ रही है उसके अपोजिट हम मेजर कर रहे हैं, तो -f हो जाएगी। तो यहाँ से मैं फाइंड आउट करता हूँ जो डिस्टेंस है इमेज की वो कितनी होगी। तो 1/f की बात करें तो f भी नेगेटिव हो जाएगी। f नेगेटिव क्यों हो जाएगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम लोग मेजर कर रहे हैं। विच इज इक्वल टू 1/v, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको मैं v1 बोल देता हूँ। और f की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी u की वैल्यू क्या है -f, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/f। तो v जो है v1 ये कितना आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट यदि फोकस के ऊपर होती है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी के ऊपर। सेकंड हम बात करते हैं फॉर द पॉइंट f/2 वाला जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। फॉर पॉइंट E बोल देता हूं मैं इसको, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट E पॉइंट के लिए यदि हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा -1/f ही रहेगा। v हमें फाइंड आउट करना है, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या रहेगी, -f/2 हो जाएगी। ये माइनस ही रहेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी f के इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगी f। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्निफिकेशन। तो m1 क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला रहता है -v/u, तो -∞/u। u हमारे पास कितनी है, u चाहे कुछ भी हो, ये मैग्निफिकेशन हमारा कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा इन्फिनिटी। इसी तरह से यदि मैग्निफिकेशन सेकंड की बात करें तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, -v/u से आ जाएगा माइनस, और v की वैल्यू क्या है, f के इक्वल यानी कि फोकल लेंथ के इक्वल। और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू थी इसके लिए -f/2। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि जो पॉइंट हमारा फोकल लेंथ फोकस पॉइंट के ऊपर था उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इनफाइनाइट, और जो हमारा f/2 डिस्टेंस पे पॉइंट था उसका मैग्निफिकेशन होगा हमारे पास 2 टाइम्स।
तो अब मैं बात करता हूँ इमेज की। ये मेरा क्या है, ये मेरा मिरर है और ये मेरा पॉइंट है f/2 वाला और ये पॉइंट है मेरा f वाला। तो f के ऊपर जो हमारा पॉइंट है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसकी इमेज हमारे पास बन रही है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। सॉरी, जो हमारा f वाला है वो इनफाइनाइट है, लेकिन जो हमारी इमेज बन रही है E वाले पॉइंट की वो कहाँ पे बन रही है, f के ऊपर बन रही है। ये हमारा f है, f के ऊपर इमेज बन रही है और 2 टाइम मैग्नीफाइड बन रही है, 2 टाइम मैग्नीफाइड। तो ये हाइट होगी इमेज की, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे 2 टाइम्स ज़्यादा हाइट होगी। और हमारे पास जो v1 मिला था हमें, वो क्या मिला था, पॉजिटिव इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि इमेज हमारी कुछ इस प्रकार की बनेगी। जो ई पे था पॉइंट उसकी इमेज बन रही है फोकस के ऊपर, और जो हमारा फोकस के ऊपर पॉइंट था उसकी इमेज बन रही है इनफाइनाइट के ऊपर। तो ये कुछ इस प्रकार की कंडीशन इमेज की होगी। तो ऑप्शन की यदि बात करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये इस प्रकार की कोई इमेज नहीं बनेगी, इमेज नीचे की तरफ नहीं आएगी, वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाने वाली है। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगी और इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो बी और डी में से हो सकता है। तो बी जो है इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिवली इनफाइनाइट की तरफ नहीं जा रही है डायरेक्टली, ये कहाँ जा रही है, ये हमारे पास जा रही है किसी एंगल के ऊपर इनफाइनाइट की तरफ। लेकिन जी जो डी है वो हमारा करेक्ट है, यहाँ की पॉजिटिवली इनफाइनाइट की तरफ ये वैल्यू हमारी जा रही है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।